इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। महानुभावों, मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। मनुष्य जन्म में हमें सब कुछ मिला है। इस मनुष्य जन्म में हमें बुद्धि मिली, हमें ज्ञान मिला, हमें विवेक मिला, हमें सांगोपांग मिले, संपूर्ण शरीर के अवयव मिले। आज हम अपने अवयवों का अपने जीवन में उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया में 6 अरब की जनसंख्या है। 6 अरब की जनसंख्या है। उन 6 अरब की जनसंख्या में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन में जिनका शरीर कोई काम का नहीं, लेकिन अपन भाग्यशाली लोगों में है जिसके कारण आज हमारा शरीर काम कर रहा है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, दानम पूजा स्वहस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम गुरु मुखेन च शिक्षणम पर हस्तेन मर्दनम। हमें अपने जीवन में ये हाथ मिले। हाथ से क्या क्या होता है? हाथ से क्या क्या होता है? पूजा होती है, भगवान का अभिषेक होता है, दान देते हैं, भोजन करते हैं, काम करते हैं, वैयावृत्य करते हैं, व्यापार करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, लेखन का काम करते हैं और मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, टीवी मोबाइल चलाते हैं और कैसियो बजाते हैं और ढोलक बजाते हैं और माला फेरते और धन गिनते। माला भी फेरते और माल भी गिनते। ये हाथों का काम है। इसलिए कहा, दानम पूजा स्वहस्तेन। दान और पूजा जो है स्वहस्तेन, अपने हाथों से किया जाता है। अपन देखते हैं कि संपन्न घरों में सब लूले लंगड़े हो गए हैं। जिन जिनके जीवन में संपन्नता बड़ी है वे अपने जीवन में लूले लंगड़े हो गए। पानी पिलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नौकर की आवश्यकता होती है? भोजन बनाने के लिए नौकर की आवश्यकता, बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए नौकर की आवश्यकता, और घर के अंदर झाड़ू पोछा करने के लिए नौकर की आवश्यकता, और भोजन बनाने के लिए नौकर की आवश्यकता। बिना नौकर के तो कोई काम होता ही नहीं है। आज हमारा जीवन इतना पराधीन हो गया, इसलिए सबके शरीर भारी भारी बन गए, सब मोटे मोटे हो गए। दुबला कोई रहना नहीं चाहता, काम करना कोई नहीं चाहता, इसलिए हर जगह नौकर चाहिए। पर ध्यान रखना कि भगवान की पूजा के लिए और पत्नी से प्यार करने के लिए नौकर नहीं चलता। जहां नौकरों के द्वारा काम कराया जाता है, नौकरों के द्वारा पूजा कराई जाती है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। भरत चक्रवर्ती
को एक साथ 3 समाचार मिले। एक तो आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति होना, दूसरी बात घर के अंदर संतान का जन्म होना, और तीसरी बात पिता श्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति होना। यदि आपको 3 समाचार एक साथ मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बेटे का पोते का मुंह देख ले, हैं? सबसे पहले वो काम करेंगे। और यदि आयुधशाला में या में किसी प्रकार की रत्न की प्राप्ति हो जाए तो हम रत्न को देखने चले जाएंगे, देखे कैसा रत्न है। जीवन में कभी ऐसा रत्न देखा नहीं, चलो सबसे पहले रत्न देख लो। और यदि यहाँ किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो वो तो बाद में कर लेंगे, भगवान तो कहीं जाने वाले नहीं है, भगवान तो मंदिर में ही रहेंगे। लेकिन भरत चक्रवर्ती अपने जीवन में न तो उन्होंने आयुधशाला में प्रवेश किया और न संतान के मुख देखने के लिए गए, क्योंकि वे जानते थे कि जो है मुझे काम पुरुषार्थ के फल स्वरूप से संतान की प्राप्ति हुई, और वो संतान तो मैं जन्म जन्म में प्राप्त करके चला आया हूं। और जो है पुण्य कर्म के उदय से चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई, तो ये तो जड़ है, अचेतन है, इससे मेरा कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिस चीज को मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया, सबसे पहले उसकी आराधना करनी चाहिए। पिता श्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और मैंने अपने जीवन में कभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। इसलिए सबसे पहले भरत चक्रवर्ती कहाँ गए? भगवान के समो शरण में गए और भगवान की केवल ज्ञान की पूजा की। और केवल ज्ञान की पूजा नौकरों से नहीं कराई, चाकरों से नहीं कराई, किसी सभासद से नहीं कराई, किसी मंत्री से नहीं कराई, स्वहस्तेन अपने हाथों से जो है जिनेंद्र भगवान की पूजा की। आज जो है राजा श्रेयांश ने अपने जीवन में आदिनाथ भगवान को 1 वर्ष के बाद में आहार दिया, लेकिन उन्होंने दूसरों के हाथों से आहार नहीं दिलाया। अपन लोग क्या करते हैं? नौकर लगा देते, जाओ महाराज आए हैं, समाज में कोई चौका लगाने वाला नहीं है, 4 नौकर शिफ्ट कर दिए, आप आहार देते रहो, हम जो है बाहर खड़े रहेंगे। लेकिन राजा श्रेयांश ने किसी नौकर को नियुक्त नहीं किया, राजा श्रेयांश ने किसी मंत्री परिषद को वहां पर नियुक्त नहीं किया, लेकिन अपने हाथों से ही भगवान के हाथ में ग्रास रखा, और उसकी चर्चा आज तक चली आ रही है। जहां आर्य नंदी मुनिराज को भस्मक नाम का रोग हो गया, और भस्मक नाम का रोग हुआ, जितना भोजन करते थे सबका सब स्वाहा, सबका सब स्वाहा हो जाता था, और भूख वैसी की वैसी बनी रहती। तो जीवनधर कुमार ने जब आर्यनंदी महाराज ने राजमहल में प्रवेश किया, और सौभाग्य से जो हैं जीवनधर कुमार ने उनका पड़गाहन कर लिया, और पड़गाहन करके अपने घर में ले गए, और घर में ले जाकर के उनकी नवदा भक्ति करी, और जो है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके उनका आहार प्रारंभ कराया। और जैसे ही पहले ग्रास रखा और उनका भस्मक नाम का रोग समाप्त हो गया। कितनी विशुद्धि, कितनी पुण्य वर्णाएं जीवनधर कुमार की कि अपने गुरु का रोग नष्ट हो गया। अपन तो रोज आहार दान दे रहे ना। अभी तक कितने साधु का रोग नष्ट किया है? कितने साधु का रोग नष्ट किया? मुश्किल है। लेकिन वो जीवनधर कुमार ने
उन आर्य नंदी गुरु का भस्मक रोग नष्ट कर दिया। ऐसी विशुद्धि उनके भीतर थी और अपने हाथों से दान दिया, उसका प्रभाव यह आया। जहाँ हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो भगवान की आराधना कर रहे हैं तो हम जो हैं सबसे पहले हमारे पूज्य, दूसरे हैं हमारे पूजक और तीसरे हैं हमारे पूजा का फल। ये तीन बात जो हैं हमें देखने को मिलती है। पूज्य कौन होता है? पूज्य कौन है? हैं? हमारे पूज्य कौन है? हमारे वितराग भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये हमारे पूज्य हैं। इन्होंने अपने जीवन में पूज्य पने को प्राप्त कर लिया। वो भी हमारी तरह थे, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के फल स्वरूप उन्होंने 18 दोषों को नष्ट कर दिया और जो है राग द्वेष मोह को नष्ट कर दिया। वितरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता गुण को प्राप्त कर लिया, इसलिए वो हमारे पूज्य बन गए। आज उन पूज्य की आराधना हम यहाँ पर कर रहे हैं। और जो है पूजक, पूजक कौन है? सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव पूजक होता है। और जो है हम सारे भक्त लोग जो हैं अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाले वे सम्यक दृष्टि जीव हैं। इसलिए हम जो हैं पूजक बन करके स्वहस्ते न अपने हाथों से पूजा कर रहे हैं। नहीं तो हम नौकर को यहाँ बिठा सकते थे, चाकरों को यहाँ पर बिठा सकते थे, लेकिन नहीं। मनीष भैया के परिवार के मन में बात आई कि मुझे जो सिद्ध चक्र विधान करना है, लेकिन मुझे अपनी माँ की भावना को पूर्ण करना है। इसलिए सारे परिवार को एकत्रित किया और एकत्रित करके स्वहस्ते न अपने हाथों से जो है सबको पूजा करने का मानस बनाया और आज सोनागिरी के अंदर यहाँ पर अपन सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं। अपने बूढ़े माँ बाप होते हैं, वे बूढ़े माँ बाप जो हैं यदि 10 बार चिल्लाएंगे तो 1 बार पानी आएगा। और जहां युवा अवस्था में थे एक आवाज लगाते तो चारों दिशाओं से पानी आ जाता था, लेकिन अब बुढ़ापे में 1 बार मुश्किल से पानी आ पाता है। इसलिए जो है नौकर नौकर होता है, वह जो है नौकर भी उपेक्षा कर देता है। इसलिए आजकल नौकर के भाव ज़्यादा चढ़ गए, क्योंकि वर्तमान का युग मशीन, मैन और मनी, ये 3 मकार का युग आ गया। हर व्यक्ति के जीवन में मशीन, मैन और मनी प्रवेश कर गई, जिसके कारण आज नौकर के भाव 7वें आसमान में चल रहे हैं। इसलिए पूजक स्वयं अपने हाथों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, वितराग भगवान की पूजा करता है, सर्वज्ञ भगवान की पूजा करता है, हितोपदेशी भगवान की पूजा करता है, पंच परमेष्ठी की पूजा करता है, 9 देवताओं की पूजा करता है। और पूजा का फल किसको मिलता है? जो करता है उसी को मिलता है, जो नहीं करता है उसको नहीं मिलता है। अपना कितना बड़ा सौभाग्य है कि सिद्ध क्षेत्र पर बैठ करके अपन सिद्ध क्षेत्र की आराधना कर रहे हैं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और फिर साधु संतों का सानिध्य मिल जाना, ये भी बहुत बड़ा अपना पुण्य है। जहां ऐसे पावन भूमि पर बैठ करके हम जो है सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना कर रहे हैं, उस पूजा का फल क्या होगा ये तो समय आने पर मिलता है। पूजा का फल हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो पूजा करता है निष्काम भाव से, उसके सारे उपसर्ग नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती है।
मन प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यहाँ से पूजा करके निकल रहा है उसके चेहरे पर प्रसन्नता कि मैं भगवान की पूजा करके आ रहा हूँ, आज मेरे जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है, वह अपने मन में इतना गदगद हो रहा है, इतना प्रसन्न हो रहा है। और जो है, जो एक क्षुद्र प्राणी स्वर्ग को प्राप्त हो गया। अपन बोलते हैं ना महावराष्टक में, यदर्चा भावेन प्रमोदित मनादर्दुर इह क्षणादासे स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम के मुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। एक क्षुद्र प्राणी पूजा के भक्ति के भाव को लेकर के जा रहा और वही हाथी के पैर के नीचे आकर के मरण को प्राप्त हो गया। उसके परिणाम फल स्वरूप वह स्वर्ग को प्राप्त हो गया। देखो भावों की महिमा है, भावों की महिमा। उस मेंढक के भीतर जो है भगवान की पूजा के भाव हुए। तो अपन तो मनुष्य हैं, अपने पास में तो सब कुछ सामग्री है, अपने पास में सब कुछ है, और अपन जो है यदि मोक्ष प्राप्त कर लें तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। लेकिन वो एक मेंढक ने स्वर्ग प्राप्त कर लिया। श्रीपाल कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। 700 साथियों के साथ आज 12 लाख वर्ष हो गए। मैना सुंदरी ने 12 लाख वर्ष पहले मुनि श्रुतनाथ भगवान के शासन काल में ये सिद्ध चक्र विधान की आराधना की थी, जिसके कारण आज तक लगातार ये विधान जो है वह चलता आ रहा है। और आज अपन भी अपने जीवन में सिद्ध चक्र की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। ये पूजा का फल इंद्र, चक्रवर्ती, नारायण की संपदा, धन धान्य, महाभाग्य, सौभाग्य, अहोभाग्य, पुत्र मित्र स्त्री, सारी अनुकूलताएं, उत्तम कुल, उत्तम गोत्र, उत्तम जाति, दीर्घ आयु और दुर्गति का नाश और पाप परंपरा का नाश, पुण्य की प्राप्ति, अभीष्ट फल की प्राप्ति और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो है हमें मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ये पूजा का फल है। जहाँ ऐसी वितराग भगवान की पूजा हम अपने जीवन में कर रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज हमारे हाथ सार्थक हो रहे हैं। आज हमारे हाथ अपने आप जो है दान दे दे करके हम अपने पापों का प्रक्षालन कर रहे हैं, हम पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं, हम भगवान का अभिषेक पूजा विधि विधान कर रहे हैं। ये हमारे हाथों की सार्थकता है। इस प्रकार से जो है ये पूजा का फल हमें अपने जीवन के अंदर मिलता है। तो सिद्ध चक्र विधान जो है हमें अपने जीवन में इसका फल मिलेगा जब मिलेगा। लेकिन आज हमारा मन प्रसन्न है, जिसके कारण जो है आज हम यहाँ पर ये सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं। यह आराधना आप सबको अपने जीवन के लिए मंगलकारी होवे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त